बिकरू कांड की अहम कड़ी और विकास दुबे से पीड़ित राहुल तिवारी ने बड़ा खुलासा किया है। उसको जब विकास ने पीटा, थानेदार ने भगाया, तब वह एसएसपी के पास पहुंचा था। एसएसपी के आदेश पर विकास पर एफआईआर हुई और उनके ही निर्देश पर सीओ बिल्हौर ने फोर्स के साथ विकास की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी थी। अभी तक चर्चा थी कि मामले को सीधे सीओ ने संज्ञान में लिया था। राहुल ने बताया कि विकास ने जब उसको जान से मारने का प्रयास किया तो उसने तत्कालीन चौबेपुर एसओ विनय तिवारी से एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई। एसओ ने रिपोर्ट दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। तब वह एसएसपी दिनेश कुमार पी के पास पहुंचा, उनको पूरी घटना बताई। तब एसएसपी ने कार्रवाई के लिए सीओ को निर्देशित किया था। इसके पहले कहा जा रहा था कि शहीद डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्र विकास दुबे के पीछे पड़े थे। उन्होंने ही मामला संज्ञान में लिया था और फिर केस दर्ज करवाकर दबिश दी थी। अब राहुल के सामने आने के बाद इस कहानी पर विराम लग गया है। विकास हमेशा कहता रहता था कि उसके गांव में पुलिस नहीं घुस सकती, अगर आएगी तो मार खाकर जाएगी। कई बार ऐसा हुआ भी। शहर में रह चुके अधिकारियों को इसकी जानकारी है, मगर जब राहुल ने शिकायत की तो नए एसएसपी वहां के खतरे को भांप नहीं सके। दबिश का आदेश दे दिया। अगर वे बिकरू और विकास के इतिहास से परिचित होते तो रणनीति के साथ पीएसी के अलावा कई अन्य थानों का फोर्स वहां भेजते। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सर्किल की फोर्स ने दबिश दी थी। 40 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद थे। एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए इतना फोर्स पर्याप्त है, लेकिन फोर्स उस तैयारी से नहीं पहुंचा था जितनी विकास के लिए होनी चाहिए थी। किसी को अंदेशा नहीं था कि विकास इस तरह से हमला कर देगा। बिकरू कांड के एक दिन पहले विकास दुबे ने राहुल तिवारी को पीटकर उसके सीने पर राइफल सटा दी थी। ये पूरा कांड पूर्व चौबेपुर एसओ विनय तिवारी के सामने हुआ था। ये देख एसओ नतमस्तक हो गए थे। एसओ ने जनेऊ पकड़ाकर और गंगाजल हाथ में देकर विकास को कसम दिलाई थी कि वह राहुल को नहीं मारेगा। तब विकास शांत हुआ था। उसके बाद पीटते हुए राहुल को खदेड़ा था। पहले एसओ झूठी कहानी बता रहा था कि विकास ने उस पर राइफल तानी थी ताकि वो खुद बच सके। बिकरू कांड के बाद विकास पर केस दर्ज कराने वाले राहुल तिवारी का कुछ पता नहीं लग रहा था। वह अंडरग्राउंड हो गया था। अब बोला कि विकास फरार था, इसलिए डर था कि वह मुझे मार देगा, इसलिए भाग गया था। विकास ने विनय तिवारी के सामने राहुल को मारा, फिर भी थानेदार विनय तिवारी खामोश रहा क्योंकि वह खुद विकास का गुर्गा बना हुआ था। उसके सामने राहुल न मार दिया जाए, इसलिए उसने विकास को कसम दिलाई थी। उसने इस घटना को किसी से भी साझा नहीं किया, ना ही किसी उच्चाधिकारी को बताया। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।